आज भागलपुर वासियों का सौभाग्य है कि इतने महान रचनाकार के नाटक को देखने हेतु उपस्थित थे। यह सौभाग्य तब दोगुना हो जाता है जब हमारे बीच के अपने युवा निर्देशक BNA से प्रशिक्षित रितेश रंजन द्वारा इस नाटक को निर्देशित किया गया। महाभारत को देखने का नजरिया अगर महर्षि व्यास का है तो धर्मवीर भारती का भी अपना नजरिया है। संबंध संस्था द्वारा आयोजित कार्यशाला के तहत तैयार किया गया नाटक क्या कुछ कहता है। आइए देखते हैं नाटक अंधा युग। निर्देशक रितेश रंजन, सह निर्देशक साहिल सिंह, प्रस्तुति संबंध भागलपुर। धन्यवाद। सरस्वतीं व्यासं
में, सूने गलियारे में, किसके इन रत्न जटित फर्शों पर कौरव वधुएं मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थी, आज वे विधवा है। थके हुए हैं हम, इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है। प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों के नाम हर्षक संग्राम में। ढाले हमारे ये, ढाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रही, अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी ये एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा दलित अंगवेश्यासी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उस संधि संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन, जिसने अब हमको थका डाला है। मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। सुनते हो कैसी ध्वनि है यह भयावह? सासा, अंधारा क्यों होने लगा? देखो तो, दिख रहा है कुछ। अंधेरा की पर्दा कहाँ तक देखे? हाँ, शायद बादल है। अरे बादल नहीं है, वे दिन है। लाखों करोड़ों बातें खोले। लो, सारी कौरव नगरी के आसमान कितना ने घेर लिया। रुक जाओ, रुक जाओ। राजों के नीचे हर पक्षी है, वे किस भूखे हैं। लो, ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। मौत जैसे ऊपर से निकल गई। अशकुन भयानक है वो, पता नहीं क्या होगा तब तक इस नगरी में। कौन है? मैं हूँ विदुर। देखा धृतराष्ट्र ने, देखा ये भयानक दृश्य। देखेंगे कैसे वे? अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके अब तक वे? मिलूंगा उनसे मैं। अशकुन भयानक है। पता नहीं संजय क्या समाचार लाए आज। कौन? संजय? नहीं, विदुर हूं महाराज। विह्वल है सारा नगर आज। बचे खुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं, अपलक नेत्रों से कर रहे प्रतीक्षा संजय की। महाराज, चुप क्यों है इसमें आप? माता गांधारी भी मौन है। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका? आपको जो व्यापी है आज, वर्षों पहले हिला गई थी सबको। पहले? पर कभी भी तुमने ये नहीं कहा।
भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। समझ नहीं सकते हो विदुर तुम। मैं था जन्मान, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी अर्थात या सामाजिक मर्यादा को। जैसे संसार को किया था ग्रहण, अपने अंधेपन के बावजूद। पर वो संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने ही वैयक्तिक संवेदन से जो जाना था, केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियां उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही वैयक्तिक था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मानसलता से उपजे थे, वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। पहले ही दिन से, किंतु आपका वो अंतिम सत्य कौरवों का सैनिक बल होने लगा सिद्ध झूठा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश का विनाश का संवाद आप सुनते रहे। मेरे लिए वे सब संवाद निरर्थक थे। मैं हूं जन्मान, केवल सुन ही तो सकता हूं। संजय मुझे देते थे केवल शब्द। शब्दों से जो आकार चित्र बनते थे, उनसे मैं अब तक अपरिचित हूं। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा। कैसे क्रूर भीम ने अंजुलिधार उसे ओट तर किए होंगे। महाराज मत दोहराए, सह नहीं पाऊंगी। आज मुझे भान हुआ, मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ, सहसा ये लगा कोई बांध टूट गया। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे वैयक्तिक अनुमानित सीमित जग को लहरों की विषय जिह्वाओं से निगलता हुआ मेरे अंतर्मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया। मेरे अपने वैयक्तिक मूल्य, मेरी निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। ये जो पीड़ा ने, पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वो। पर इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। भय है तो ज्ञान है अधूरा भी। प्रभु ने कहा था, ज्ञान जो समर्पित नहीं अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे। इसमें संदेह नहीं। इसमें संदेह है, और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा है ये, जिसने पितामह के वाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धियां खो दी थी। उसने कहा है ये, जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं, लेकिन अंधी नहीं थी मैं। मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा, ये सब हैं आडंबर मात्र। मैंने ये बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा दोनों व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं एक अंधकावर है। बर्बत पशु, अंधा पशु वास वही करता है स्वामी जो हमारे विवेक का, नैतिकता, अनाशक्ति, कृष्णार्पण, ये सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें।
जिनमें कटे कपड़े की आंखें सिली रहती है, मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी। इसलिए स्वेच्छा से मैंने अपनी आंखों पे पट्टी चढ़ा रखी थी। कटु हो गई हो गांधारी तुम। पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। लेकिन धर्म किसी और नहीं था, सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। तुम जिसे कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल दिया। वंचक है। शांत रहो गांधारी। ये कटु निराशा की उद्धत अनास्था। क्षमा करो प्रभु। ये कटु निराशा भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते लेगा नास्ता को। क्षमा करो प्रभु। पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। माता मत कहो मुझे। शब्द ये जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने उन फूल की बदबू की कलाइयों से चूड़ियां उतारी हैं। अपने 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 इस आंचल से सिंदूर की रेखाएं पोंछी हैं। जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की, जय हो। मंगल हो नरपति धृतराष्ट्र का, मंगल हो। देखो विदुर, देखो संजय आए। जीत गया मेरा पुत्र। मैंने कहा था निश्चय जीतेगा वो आज। याचक है महाराज, एक विरिध याचक है। याचक है, उन्नत ललाट, श्वेत केशी, अजानुबाहु। मैं वो भविष्य हूं जो झूठा सिद्ध हुआ आज इस कौरव की नगरी में। मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अंकों में। मानव नियति के अलिखित अक्षर जाते थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। याद मुझे आता है, तुमने ही कहा था द्वंद्व अनिवार्य है, क्योंकि इससे ही जय होगी कौरव दल की। मैं हूं वही। आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों के गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूं प्रातपर, जो कहता हूं करो, सत्य जीतेगा। मुझसे लो सत्य, मत डरो। प्रभु थे वे, कभी नहीं। उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैवी गति। पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर देता है चुनौती इतिहास को। उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसे हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। प्रहरी, इसे एक अंजुल मुद्राएं दो। तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। मैं तो हूं झूठा भविष्यवाण। मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य, ध्वस्त स्वप्न, गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरी में गली गली। माता है गांधारी, ममता में पाल रही है सबको। जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की, जय हो, जय हो। होगी, अवश्य जय होगी। यदि मेरी ये आशा अंधी है तो हो, पर जीतेगा मेरा पुत्र दुर्योधन। डूब गया दिन। पर संजय नहीं आए। जीता कौन, हारा कौन? महाराज संशय मत करें,
संजय जो समाचार लाएंगे शुभ होगा। माता अब जाकर विश्राम करें। नगर द्वार अपलक खुले ही हैं संजय के रथ की प्रतीक्षा में।